Hello everyone. Today we are going to start NTA mock test 25th second part. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 30 करा दिया है और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम 31 to 60 कवर करेंगे. ठीक है, जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देख लें तो उनको पार्ट सेकेंड समझ में आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से. ठीक है, 31 क्वेश्चन नंबर आपका है, if you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you like for confirmation evidence? ठीक है, अगर किसी पर्सन के अंदर आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी पर्सन के अंदर एंटीबॉडी की डिफिशियंसी सस्पेक्ट की जाती है तो उसके लिए कौन सा कंफर्मेशन एविडेंस होगा. ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन 1 सीरम एल्ब्यूमिन, 2 है आपका हीमोसाइट्स, 3 है आपका सीरम ग्लोबुलिन एंड 4th है आपका फाइब्रिनोजेन इन प्लाज्मा. ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो सीरम होता है उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज. ठीक है, और इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं. और अगर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन बॉडी में कम हो रहा है किसी रीजन से तो उस समय क्या हो जाता है, जो एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन होता है वो सीरम में ऑलरेडी कम हो जाता है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, सीरम ग्लोबुलिन. ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, जो एंटीबॉडीज है वो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर उसको ग्लोबुलिन बोल सकते हो आप, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीरम में. ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये होगा, अगर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कम होता है तो उसका कंसंट्रेशन कहाँ पे कम होगा, सीरम में. ठीक है, क्योंकि ये सीरम में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 इज, ये बहुत सिंपल है, आपके एनसीईआरटी का इमेज का क्वेश्चन है. ठीक है, आपने देखा होगा. इसमें क्या है, कंसीडर द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ रूट स्टार्टिंग फ्रॉम टिप, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द अरेंजमेंट ऑफ 4 डिफरेंट जोन्स. ठीक है, अगर हम रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मीन्स वर्टिकली जब हम उसको ऐसे कट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर एलएस. और उस एलएस को देखते हुए आपको जो रूट की 4 लेयर्स है फ्रॉम रूट कैप, तो वो 4 लेयर आपको बताना है. स्टार्ट कहाँ से करना है, रूट कैप से. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाया है ये इमेज हमारे फ्लैश चार्ट का. अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे ऐप में आपको फ्लैश चार्ट, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, असेसमेंट क्वेश्चन, ये सब बिल्कुल फ्री मिलते हैं. ठीक है, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल जब करेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लैश चार्ट, जो कि रिवीजन टूल है जिससे कि आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट रीजन देखा जाए तो सबसे पहला यहाँ पे क्या कहा गया, आपको रूट कैप से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज रूट कैप. ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपका रूट कैप है. फिर सेकंड क्या है, रूट कैप के बाद क्या आता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वहीं पे वही होती है जहां पे सेल डिवीजन होता है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स वही होते हैं जो सेल को डिवाइड कर सके. ठीक है, तो सेकेंड रीजन आपका क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या फिर रीजन ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, फिर थर्ड रीजन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड रीजन क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन. ठीक है, थर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन. एंड जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन. ठीक है, बाकी ये दो आपके आउटर स्ट्रक्चर है, ये आपका रूट हेयर है और ये आपका सेकेंडरी रूट है जो डेवलप होता है प्राइमरी रूट से. ठीक है, तो ये आपके 4 लेयर्स हो गए, रूट कैप फर्स्ट, सेकेंड आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और सेल डिवीजन, थर्ड इज रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड द फोर्थ इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट हो सकता है. पहला क्या है, रूट कैप, सही है, पहला रूट कैप होगा. दूसरा क्या है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, तीसरा है रीजन ऑफ सेल इनलार्जमेंट और तीसरा क्या है, रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन. तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया. ठीक है, पहला ही आपका सही मिल गया.
बाकी 3 आप देखोगे तो तीनों गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो रूट कैप है, फिर सेल डिवीजन आ जा रहा है, फिर सेल मैच्योरेशन आ रहा है। तो सेल मैच्योरेशन नहीं आएगा, यहाँ पे पहले सेल इनलार्जमेंट आएगा, फिर सेल मैच्योरेशन आएगा, ऐसे बाकी दो भी है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 इज मोस्ट फंजाई आर हेट्रोटॉपिक बिकॉज दे आर। ठीक है, अब सबको पता है कि फंजाई का जो एक बिल्कुल यूनिक फीचर है वो क्या है कि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और ये क्यों हेट्रोट्रॉपिक होते हैं? क्योंकि ये एक्लोरोफिलस होते हैं। एक्लोरोफिलस मीन्स इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और अगर फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो ये फूड के लिए दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होंगे। तो फंगस जो है, जो फंजाई होते हैं, वो सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड जब लेते हैं तो उन्हें हम सेप्रोफाइट बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है? पैरासाइट। ये एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं, चाहे वो किसी एनिमल पे हो, चाहे वो किसी प्लांट पे हो। और थर्ड क्या है? एज अ सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, सिम्बायोन्ट्स का मतलब है कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म है और दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है? एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, तो ये जो फंगस है ये कई बार हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जिसे हम माइकोराइजा भी बोलते हैं। और इस पे भी मैं क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये फंगस जो है वो तीनों तरह हो सकते हैं, तीनों तरह का न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है। सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑल द एबव। ठीक है, ऑल द एबव, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर 34 देखते हैं। 34 क्या है? ड्यूरिंग सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट द। ठीक है, आपको बताना है कि बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताना है कि सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए। तो सोडियम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सोडियम का ट्रांसपोर्ट जो है वो हम सबको पता है कि पैसिवली होता है। ठीक है, वहां पे कोई भी एनर्जी का एक्सपेंड नहीं होता, वो पैसिवली होता है। और जो दूसरा आपका ग्लूकोज, वो कैसे होता है? along the concentration gradient। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ग्लूकोज मूव करता है, इसी को क्या बोलते हैं? along concentration gradient। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लो आप। पहला ऑप्शन क्या है? सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड पैसिवली फ्रॉम ल्यूमेन इनटू गट, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और आपको पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या है? सोडियम एंड ग्लूकोज बोथ आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली, बिल्कुल गलत, क्योंकि एक्टिवली तो होते नहीं है। तीसरा क्या है? सोडियम एंड ग्लूकोज बोथ आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, ये भी बिल्कुल गलत, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कंसंट्रेशन से होता है। फोर्थ क्या आपका? सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली एंड ग्लूकोज पैसिवली, ये अपोजिट, ये भी गलत है। ठीक है, सोडियम जो है वो एक्टिवली नहीं होता, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। कोकोनट फ्रूट इज। कोकोनट आप सबने खाया होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि कोकोनट किस तरह का फ्रूट है। कोकोनट एक ड्रूप है। ठीक है, एक ड्रूप है। ठीक है, ड्रूप, डी फॉर ड्रूप। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ड्रूप क्या होते हैं। ड्रूप ऐसे फ्रूट होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं और इनका जो आउटर लेयर होता है वो काफी हार्ड होता है और ये मोनोकार्पेलरी ओवरी से जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, मोनोकार्पेलरी ओवरी से फॉर्म होते हैं। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी आप बोलो, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से फॉर्म होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये सिंगल सीडेड होते हैं, ये कभी भी मल्टीपल सीडेड नहीं होते हैं। इनडेहिसेंट होते हैं। इनडेहिसेंट मतलब ये रिलीज नहीं होते हैं खुद को बर्स्ट करके, तो इनडेहिसेंट होते हैं। और तीसरा क्या होता है कि ये इनका जो आउटर वॉल होता है वो काफी हार्ड होता है। ठीक है, तो कोकोनट क्या है? एक ड्रूप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ। ठीक है, आपको पता है कि जो ह्यूमन स्केलेटन है, यहाँ पे मैंने इमेज लगाया है, ये भी हमारे फ्लैश चार्ट का है। हमारे फ्लैश चार्ट में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल इमेजेस हैं। आप चाहो तो फ्लैश चार्ट की
हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हो, ठीक है। आपको सॉफ्ट कॉपीज तो मिलेंगी, और जो बच्चे बुक्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे ऐप में लिंक है, उसके थ्रू वो उसकी हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। आप सबको पता है कि जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्या होता है, एक होता है एक्सियल जो कि ऐसे बॉडी की एक्सिस से सीधी लाइन में जाता है, और एक होता है अपेंडिकुलर जो कि जो साइड वाले बोन्स है उनको कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एक्सिस पे बोन होते हैं, जो हमारी बॉडी की जब बॉडी को ऐसे बीच से एक लाइन खींचेंगे तो उसे एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो जो एक्सिस पे जितने बोन आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन में आप देखो ये स्कल आएगा, ठीक है, स्कल के साथ स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम, आगे वाला पोर्शन स्टर्नम है, और अगर बैक से देखोगे तो आपको ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ये है आपका इधर, ये वाला बैक वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये बैक वाला है, ये फ्रंट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट वाले में आपको स्कल मिल जाएगा, और स्कल के साथ स्टर्नम मिल जाएगा, और बैक वाले में आपको क्या मिल जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों ही बॉडी की एक्सिस पे आएंगे, तो ये तीनों ही क्या कहलाएंगे, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो स्कल भी कहलाएगा, स्टर्नम भी कहलाएगा, कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम भी कहलाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वाई द स्टर्नम नोन टू बी बाइसेफेलिक, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि जो स्टर्नम है, स्टर्नम क्या होता है आप सबको पता है, स्टर्नम होता है जहां से रिब्स अटैच होती हैं, जो हमारी फ्रंट की बोन होती है ये वाली, ठीक है, ये, और यहीं से ये यहाँ तक ही होगी, ठीक है, यहाँ तक होगी, ठीक, जहां से 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है वो अटैच होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम को हम बाइसेफेलिक क्या बोलते हैं, आपको बाइसेफेलिक देखो ये टर्म में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, बाई फॉर टू, ठीक है, सिफेलिक फॉर ज्वाइन, ठीक है, दो जगह से ज्वाइन होना। तो जो आपका स्टर्नम होता है, ठीक है, स्टर्नम जो है आगे के साइड से रिब्स को 12 पेयर ऑफ रिब्स इससे अटैच होती हैं, ये जो है, और पीछे के साइड से ये जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा सही वो ये हो जाएगा, इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड, ठीक है। इसके पास दो आर्टिकुलेशन सरफेस होता है स्टर्नम के पास, एक आपके रिब्स के लिए, एक आपके वर्टिब्रल कॉलम के लिए, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा, सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, मिनीमाटा डिजीज इज पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज, इट रिजल्ट्स फ्रॉम, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और ये कई सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मिनीमाटा डिजीज आपको पता होना चाहिए किससे होता है, एचजी, एचजी मीन्स मरकरी से, ठीक है, एचजी यानी कि मरकरी से होता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जिनके अंदर मरकरी होता है, जब वो वाटर में रिलीज होते हैं तो वो वाटर के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं, और फिर वो कौन सा डिजीज कॉज करते हैं, मिनीमाटा डिजीज, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं जो हमेशा पूछा जाता है, वो क्या है, एक ये तो मिनीमाटा डिजीज हो गया, एक आपको और डिजीज पूछा जाता है जिसको बोलते हैं इटाई इटाई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इटाई इटाई, ITAI, इटाई इटाई बोलते हैं। तो इटाई इटाई किससे होता है, ये होता है आपका कैडमियम से, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिनीमाटा जो कि मरकरी से होता है, और एक इटाई इटाई जो कि कैडमियम से होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये गलत ऑप्शन, ये भी गलत ऑप्शन, ये रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मरकरी टू वाटर, ठीक है, मरकरी से होता है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आपका देखो 39 क्वेश्चन क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्ट इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेट, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे तीन तरह के सेल्स होते हैं, एक तो होता है आपका स्पर्मेटोगोनिया, जिसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा आपका ये हो जाता है सर्टोली सेल्स, इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए जो न्यूट्रिशन आता है वो यही सर्टोली सेल ही देता है, इसीलिए इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो तीसरा आपका इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, ये जो बीच वाले पोर्शन में है रेड वाले में,
उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। क्योंकि ये इंटरस्पेसेस में प्रेजेंट है इसीलिए इनको हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करना जो क्या करता है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये क्या करता है, एंड्रोजन को सिक्रीट करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 इज बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की लाइन है और आपको मुझे पता होगा, ठीक है। फिर भी मैं बताती हूँ, द मेजर ऑफ रिसोर्स एनफ टू सपोर्ट अ मैक्सिमम possible number of species beyond which no further growth is possible is known as, आप सबको पता है, is known as carrying capacity, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 41 क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा क्या होता है, पहले आप ये बताओ। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा होता है जिसको हम बोलते हैं डेट पाम, या फिर हिंदी में कहो खजूर, ठीक है। खजूर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में डेट पाम, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड का, ठीक है। इसकी सीड की बहुत लंबी वायबिलिटी होती है, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक वायबल होता है। मतलब वायबल होता है मतलब अगर ये 2000 साल भी पुराना है तो ये 2000 साल बाद भी ये नए प्लांट्स बना सकता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी होना, किसी सीड की कैपेसिटी होना कि वो कब तक नए प्लांट्स को फॉर्म कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायबिलिटी ऑफ सीड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा से क्वेश्चन आते हैं, इसके फ्रूट से भी आता है, इसके सीड से भी आता है। आप याद रखो कि फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा जो है वो डेट पाम या फिर इसी को हम खजूर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 42, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक इमेज है जिससे आपको तुरंत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये समराइज है पूरा, इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन की बहुत अच्छे तरीके से समरी बताई गई है। ये सब आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, उसके लिए आप ऐप इंस्टॉल कर लो, आपको इससे और अच्छे अच्छे फ्लैश चार्ट मिलेंगे, ठीक है। तो 42 क्या है, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड in the evolution of modern man Homo sapiens from his ancestor? A. Upright posture. B. Shortening of jaws. C. Binocular vision. D. Increasing brain capacity. ठीक है, तो आपको सब पता है कि सबको पता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी। बाकी भी है, बाकी भी सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, पर जो आपका इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी है वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखो, रामापिथेकस से लेके मॉडर्न मैन का है, ठीक है। रामापिथेकस का तो हमारे पास डेटा हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस का देखो तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या है 600 सीसी, ठीक है। होमो हैबिलस का क्या आपका 650 सीसी, होमो इरेक्टस का क्या आपका 900 सीसी, नियंडरथल मैन का क्या आपका 1400 सीसी, और आपका जो इसका क्रोमैग्नॉन का 1600 सीसी, और आपका इसका क्या मॉडर्न मैन का 1400 टू 1450 सीसी, ठीक है। तो आपका ये जो इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी वाला है, ये इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी का ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेंडलिज्म का है, जेनेटिक्स का है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट्स chosen by Mendel had the contrasting traits of green and yellow, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट्स chosen by Mendel had the contrasting ट्रेड्स ऑफ ग्रीन एंड येलो, ठीक है। तो आप सबको पता है कि मेंडल ने 7 पेयर कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के, और उसमें जो ग्रीन और येलो कंट्रास्टिंग था वो किसका था, वो था आपका सीड एंड पॉट कलर का, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने 7 पेयर दिखाया कैरेक्टर का, तो यहाँ पे आप देखो सीड का क्या है, एक ये सीड जो है वो आपका ग्रीन है, ये एक जो है वो आपका येलो है, ठीक है। ये सॉरी, ये जो शेप में है
जो डोमिनेंट और रेसेसिव, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो जहाँ पे रिंकल्ड है वहां पे ग्रीन है, जहाँ पे ये है आपका वहां पे क्या है, ये येलो है, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरा क्या है आपका पॉट का कलर, ठीक है। दूसरा क्या है आपका पॉट का कलर, ये भी क्या हो जाएंगे ग्रीन और येलो, ठीक है। तो ये दो कंट्रास्टिंग पेयर थे ग्रीन और येलो के, जो मेंडल ने लिया था, पॉट कलर एंड सीड कलर। और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 44, ठीक है। इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैमिली और ऑर्डर, ठीक है। जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उस हमारा उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे चार ऑप्शन है, क्लोरोफाइटा, लेग्यूमिनेसी, एंजियोस्पर्म और सेपिनिडेल्स, इनमें से कौन है जो ना फैमिली में आता है ना ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो आप सबको पता है क्लोरोफाइटा जो है एक क्लास है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, सेपिनिडेल्स एक ऑर्डर है। सिर्फ एंजियोस्पर्म जो है ऑप्शन सी, ये क्या है, ये ना फैमिली में आता है ना ऑर्डर में आता है। ये क्या है, एंजियोस्पर्म इज अ डिवीजन ऑफ प्लांट, ठीक है। यहाँ पे ये जो किंगडम है, किंगडम आपको पता है जो हम डिवीजन करते हैं तो किंगडम में दो किंगडम आते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। उसके बाद फाइलम आता है, फाइलम टर्म हम एनिमल के लिए यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखो, आपको और कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ। फाइलम टर्म जो है वो किसके लिए रखते हैं, एनिमल के लिए। और डिवीजन टर्म जो है, डिवीजन, फाइलम और डिवीजन टर्म इक्विवेलेंट है, सेम है, लेकिन फाइलम टर्म हम एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन टर्म हम एंजियोस्पर्म के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्लिक करके लिख सकते हो, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन। तो फाइलम हो जाएगा एनिमल के लिए, डिवीजन हो जाएगा आपका प्लांट के लिए, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये सब क्या है, प्लांट के डिवीजन है, ठीक है। तो ये डिवीजन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, 45 आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है आपका, कोनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस, कोनिफर्स डिफर्स फ्रॉम ग्रासेस। ऑप्शन ए लैक ऑफ जाइलम ट्रैकिस, ऑप्शन बी absence of pollen tubes, option C formation of endosperm without before fertilization, option D प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल, ठीक है। तो कोनिफर्स जो है वो ग्रासेस से डिफर करते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें ये होता है इसमें, ठीक है। कोनिफर्स जो है वो डिफर करते हैं ग्रासेस से इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका 46 क्वेश्चन, an offset is lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of root. It is found in, ठीक है। तो आपको पता है ये ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, यूफोर्बिया का होता है, नहीं होता है। क्राइसैंथेमम का होता है, नहीं होता है। जोस्टेरा का होता है, नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर किसका होता है, पिस्टिया का, ठीक है। यहाँ पे पिस्टिया ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू, ठीक है। यहाँ पे चार सेंटेंसेस दिए गए या फिर आप बोलो चार स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना कि इनमें से कौन कौन से सही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक से। फर्स्ट क्या है, द सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डिवाइड इरेटिकली, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर डिवाइड इरेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज more than a million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. ये भी सही है। आपको पता है कि एनुअली जो है बहुत मतलब इंडिया में इंडिया में ही नहीं पूरे ग्लोब में ही बहुत सारे पेशेंट जो है वो एनुअली डाई करते हैं कैंसर से, ठीक है। थर्ड क्या है, दिस शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते तो ये कोई डेंजरस डिजीज नहीं होता, फिर ये नॉर्मल होता है क्योंकि इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब वो डिजीज वहीं पे इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। फोर्थ क्या है, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट feared property of malignant tumors, ये भी सही है। तो आपका 1, 2 एंड 4 ये सही है। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा आपका 1, 2 एंड 4।
और डी भी नहीं होगा। ठीक है, ये होगा आपका तीसरा सही। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 48, which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis? ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है आपको पता है? ऑस्टियोपोरोसिस जब बोन्स जो है वो वीक हो जाती है, उनके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और इसके लिए दो हार्मोन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है? एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? वो बोन की जो सेल्स होती है उनको क्या करता है? फॉर्म करता है। ठीक है, बोन की सेल्स को फॉर्म करता है। और पैराथायरॉयड क्या करता है? ये ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाता है? बोन्स तक। ठीक है, तो सॉरी, पैराथायरॉयड जो है ये नहीं करता है, ये बोन से ब्लड तक ले जाता है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ज्यादा कैल्शियम ज्यादा को ले जाएगा ब्लड तक और बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगे। ठीक है, और एस्ट्रोजन जो है वो बोन सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? 48, ये आपका क्या है? Passages cell are thin walled cells found in। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत सिंपल सा है। पहला क्या? फ्लोएम एलिमेंट्स दैट सर्व्स एज एंट्री पॉइंट्स फॉर सब्सटेंस फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लांट्स, गलत। तीसरा क्या है आपका? टेस्टा और seeds to enable emergence of growing embryonic axis during seed germination, गलत। तीसरा क्या है? The central region of style through which pollen tubes grow toward ovary, गलत। फोर्थ क्या? एंडोडर्मिस ऑफ फ्रूट फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो डी आपका ट्रू हो जाएगा। सिंपल सा था, एनसीईआरटी की लाइन थी। हाँ, अब आपका क्या है? अब आपका है क्वेश्चन नंबर 50। ये एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50 में आपको क्या दिया गया? 50 इज अ ग्रेनम इज मेड अप ऑफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा डायग्राम लगाया किसका? क्लोरोप्लास्ट का। और इसमें आप देखो ग्रेना दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेना ही ग्रेनम, ग्रेना ग्रेनम सेम चीज है। तो ये क्या होता है? जो ग्रेनम है या फिर जो ग्रेना पूछा गया, ग्रेनम जो है वो सिंगुलर होता है, ग्रेना जो है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो ग्रेनम क्या है? स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन bonded flattish discoid sacs called thylakoid containing the molecules of chlorophyll। यही आपका सही है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होते हैं? थैलाक्वाइड्स होते हैं। ये आप देखो थैलाक्वाइड्स जो है वो एक एक, ये जो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, क्वाइंस जैसे स्ट्रक्चर, इन एक एक को अगर एक को लोगे आप तो इसी को हम क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। और इनके जो स्टैक बनने ऐसे क्वाइंस रख दो, ऐसा जो स्टैक बना उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैना बोलते हैं या फिर ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर 51 क्या है? बॉटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट सोर्स ऑफ कॉल्चिसिन इज। ठीक है, तो आपको पता है कॉल्चिसिन कहाँ से ऑब्टेन होता है? कॉल्चिकम ऑटम नेल। ठीक है, और ये किस फैमिली का है? लिलिएसी। ठीक है, आपकी जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसमें दिया गया है कॉल्चिसिन जो है वो कॉल्चिकम ऑटम नेल से ऑब्टेन होता है। और कॉल्चिकम ऑटम नेल किस फैमिली में आता है? लिलिएसी, जो कि एक मोनोकॉट फैमिली है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 52, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग in what sequence of following organ compounds are used up by the बॉडी। ठीक है, अगर हम फास्टिंग करते हैं तो किस सीक्वेंस में जो है वो कंपाउंड्स हमारी बॉडी में यूज होंगे। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या यूज होता है हमारा? सबसे पहले यूज होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फिर होता है फैट और फिर होता है प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले हमारी बॉडी क्या यूज करती है? सबसे पहले हमारी बॉडी यूज करती है कार्बोहाइड्रेट। जब एक कोई भी पर्सन जो है वो फास्टिंग करता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी फास्टिंग के टाइम में कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है, फिर फैट्स को यूज करती है और फिर लास्ट में प्रोटीन को यूज करती है। ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी पूछा जाए तो एनर्जी सबसे ज्यादा फैट देता है, फिर कार्बोहाइड्रेट देता है, फिर प्रोटीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कंक्लूजन सिमिलर टू दोज ड्रॉन बाय चार्ल्स डार्विन अबाउट इवोल्यूशन
वर ऑल्सो फाउंड, तो ये भी आपको पता है ए वॉलेस, ठीक है, ए वॉलेस ने सेम कंक्लूजन फाइंड किया था जो कि उनको मिला था चार्ल्स डार्विन को, ठीक है, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइसियस, ठीक है, तो मोनोइसियस और डायोसियस आपको पता है, मोनोइसियस डायोसियस, तो मोनोइसियस कौन सा है आपका, पाइनस, ठीक है, पाइनस जो है वो मोनोइसियस है। और इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट्स, वो पहले मोनोइसियस और डायोसियस का मतलब आप समझ लो। मोनोइसियस का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल प्लांट्स, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज नोन एज मोनोइसियस। और डायोसियस का मतलब जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पे होंगे, जैसा कि साइकस में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायोसियस। तो मोनोइसियस फाइनस में होते हैं, इसमें मेल और फीमेल कौन दोनों जो है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55, द कन्वर्जन ऑफ fructose 6 phosphate to fructose 1 6 diphosphate is catalyzed by, आप सबको पता है ये किसका है, एनसीईआरटी में जो आपका ग्लाइकोलिसिस का चार्ट दिया हुआ है उसमें आपको तुरंत दिख जाएगा, आप देखा होगा आपने, ये क्या है आपका फ्रक्टोज काइनेज, ठीक है, फ्रक्टोज काइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 56 क्या है आपका, नेक्स्ट 56 है आपका, given below is a reaction catalyzed by enzyme Z, choose the correct option with the respect of the category of enzyme, ठीक है, ए है ऑक्सीडोरिडक्टेज, बी है ट्रांसफेरेज, सी है लाइएज और डी है हाइड्रोलेज। तो ये भी आपको पता है कि ये रिएक्शन जो यहाँ से ब्रेक होने के बाद आपका क्या हो रहा है, अटैच हो रहे हैं, मतलब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसा कौन करता है, लाइएज, ठीक है, लाइएज का फंक्शन होता है, लाइएज एक ग्रुप है एंजाइम्स का, तो लाइएजेस जो होते हैं वो ऐसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर क्या आपका नेक्स्ट आपका है 57, ठीक है, 57 में क्या है कि आपको ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये किसका डायग्राम है, गोल्गी बॉडी को, ठीक है, और आपको बताना है कि ये डायग्राम जो है वो जहाँ पे जो पैकेजिंग मटेरियल जो इस पैकेजिंग मटेरियल जहाँ से डिलीवर होता है उस फेज को हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस फेज, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका 58, ठीक है, नेक्स्ट है आपका 58, 58 क्वेश्चन क्या है, which of the following pairs of substances are found inside the mitochondria, ठीक है, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम और अपना खुद का डीएनए होता है, जो हमारा सेल है, सेल के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना राइबोसोम अपना डीएनए होता है, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास 70s राइबोसोम और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 59, वो क्या है आपका 59 क्या है आपका, कि which one of the following triplet codon is correctly matched with its specificity for an amino acid in protein synthesis or as a start और stop codon, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बताओ, आपको ये पता होगा यहाँ पे क्या होगा आपका, जो आपका AUG होता है, ठीक है, AUG वो क्या होता है आपका, AUG क्या होता है, वो होता है आपका स्टार्टिंग कोडॉन, ठीक है, AUG जो है वो आपका स्टार्टिंग कोडॉन होता है, तो AUG का अगर आप स्टॉप कोडॉन बताओगे, तो मतलब अगर इसके आप एंटी बनाओगे दूसरा कोडॉन, तो ए के क्या हो जाएगा, ए के क्या हो जाएगा, ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो यू हो जाएगा, और यू के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, सी, तो आपका जो कोडॉन बनेगा वो क्या बनेगा, UAC, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे जो आपको पता है स्टार्टिंग कोडॉन जो है वो हमारा क्या होता है, AUG, अगर AUG का आपका एंटी बनाओगे, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे, तो ए का क्या हो जाएगा आपका, यू, एडेनिन का यूरासिल, यूरासिल का एडेनिन और गुआनिन का साइटोसिन होता है, तो आपका कोडॉन क्या बन जाएगा, UAC, और आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कोडॉन से हमेशा सवाल आते हैं, हमेशा एनसीईआरटी नीट में आपके एम्स में सब में आते हैं,
तो कोडॉन वाला चैप्टर, कोडॉन वाला पोर्शन पूछ लो। इसके आगे हम लेक्चर भी करेंगे बायो का, तो उसमें मैं आपको डिटेल में और बाकी सब बताऊंगी, ठीक है। बाकी आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि bees are known to play an important role in pollination. Which of the following is implemented to increase pollination efficiency in crops field? ठीक है। आपको इसका, आप सबको पता होना चाहिए कि जो बीज हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीज नहीं होंगी तो फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये जो फॉर्मेशन होता है इनका इनका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो 80% पॉलिनेशन है, 80 to 90% वो अकेले ये बीज ही करती है, ठीक है। तो बीज ह्यूमन लाइफ के लिए या जो भी सर्वाइबिलिटी है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है हमारे चैनल पे, इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो वीडियो आप जरूर देखना। उस वीडियो का नाम है कैन वी लिव विदाउट बीज, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे बीज जो है वो पॉलिनेशन करती हैं और कितना परसेंट करती हैं, ठीक है। तो कैन वी लिव विदाउट बीज वाला जो हमारा एनिमेशन वीडियो है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। वो वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके जरूर देखना। आप सर्च भी करोगे कैन वी लिव विदाउट बीज एक्स्ट्रा क्लास का वीडियो, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखोगे, आपको उसमें सब समझ में आएगा। बीज को जो है क्या करना चाहिए, कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग सेशन, ठीक है। जब फ्लावरिंग सेशन होता है क्रॉप्स का, तो उसी टाइम बी हाइव्स को जो है वो क्रॉप फील्ड में रखना चाहिए। तो वहां पे जब बीज होंगी तो वो क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन करेंगी, और पॉलिनेशन अच्छा होगा तो ग्रेन्स का फॉर्मेशन अच्छा होगा, यानी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया था। इसके बाद 61 से हम थर्ड पार्ट में करेंगे। तब तक आप बाकी चीजें देख लो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में